आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें जो क्या होता है, जो हमारा कार्य होता है वो कुछ समय तक जारी रहता है, या तो कार्य फ्यूचर में शुरू होगा और विशेष समय तक जारी रहेगा। ठीक है, इसमें तक के लिए हम लोग बाई का यूज करते हैं, प्लस जो भी टाइम दिया हो, फार, सिंस। जिसे निश्चित के लिए हम लोग फार लगाते हैं, निश्चित के लिए सिंस लगाते हैं, लेकिन इसमें हम फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? ता हुआ, रहूँगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, और इनके पहले टाइम ज़रूर दिया होगा, जैसे 2 घंटे सुबह से, तो इसके लिए फार या फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लोग का पता कौन सी यूज करते हैं। अब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है उसमें सेल हैव बीन या बिल हैव बीन का यूज करते हैं। बाकी अगर सेल हैव बीन नहीं लगाओगे, बिल हैव बीन लगाओगे तब भी सही है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में खाली हम लोग बिल हैव बीन का ही यूज करते हैं। जो हमारी मेन वर्ब होगी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेल या बिल, फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट अगर दिया होगा लगा देंगे, नहीं दिया कोई बात नहीं, या फिर फ्रॉम या फार, ये टाइम के लिए यूज करेंगे। जैसे इसमें पहला सेंटेंस लिखा है, बाद 2 घंटे से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। फिर दूसरा सेंटेंस लिखा, मैं सुबह 4 बजे से पढ़ रही होंगी, तो आई सेल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 4 o'clock। अब हम लोग लगाएंगे फ्रॉम। फ्रॉम किसके लिए लगाएंगे? निश्चित टाइम के लिए। ठीक है, और अनिश्चित टाइम के लिए हम लोग लगाएंगे फार। फिर तीसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, हम 1 घंटे से टीवी देख रहे होंगे, तो ये कैसे बनेगा? बी सेल हैव बीन वाचिंग टीवी फॉर एन आवर। ठीक, फिर फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, वह सुबह से टहल रहा होगा, ही विल हैव बीन वॉकिंग फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, ये हमारे अफर्मेटिव के हो गए सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव के। और जब हमें टाइम जैसे कुछ समय तक दिया होता है तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, कुछ वो वाले सेंटेंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है 5 बजे तक, बाद 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो कैसे बनेगा? ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब तक के लिए 5 बजे तक, 6 बजे तक, सुबह तक, शाम तक, तो उसके लिए हम बाई का यूज करेंगे, बाई 5 o'clock। फिर देखो दूसरा सेंटेंस, वह जुलाई तक इस कार्यालय में 3 वर्ष के कार्य कर रहा होगा। फिर ये कैसे बनेगा? ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 3 years बाई जुलाई। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं, इस महीने के अंत तक नीलू इस स्कूल में 5 वर्ष से पढ़ा रही होगी। बाई द एंड ऑफ दिस मंथ नीलू विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। हम इसे बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, इसे हम आगे भी लगा सकते हैं और पीछे भी लगा सकते हैं, हमारा सेंटेंस दोनों तरीके से सही रहेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, हम लोग सब्जेक्ट से पहले बिल या सेल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फ्रॉम या फॉर। जैसे इसमें लिखा, क्या बात 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो कैसे बनेगा? विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। फिर दूसरा सेंटेंस देखो, क्या बात 2 बजे से पढ़ रही होगी, विल सी हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। ये इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले बिल हैव या सेल, बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, बाकी फॉर या फ्रॉम, ये हम टाइम के लिए यूज करेंगे। जैसे इसमें लिखा है, क्या बात 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, तो कैसे बनेगा? विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। फिर दूसरा सेंटेंस देखो, क्या बात 2 बजे से नहीं पढ़ रही होगी, तो कैसे बनेगा? विल सी नॉट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock। हमें कहीं भी निगेटिव वाक्य दिखे तो निगेटिव में हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, चाहे इंटेरोगेटिव हो
और बाकी जो अगर वैसा सिंपल होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। अगर इंटेरोगेटिव कहीं भी दिखे तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, चाहे WH फैमिली का हो चाहे सिंपल इंटेरोगेटिव हो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे WH फैमिली का सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग लगाएंगे WH वर्ड, फिर बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर दिया होगा लगा देंगे, नहीं दिया कोई बात नहीं, फिर हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, फिर टाइम के लिए फ्रॉम या फॉर। कुछ हमारे WH वर्ड हैं वो देख लो, वाई, वैन, हाउ, वेयर, वाट, विच, हुज, हु, हुम, ठीक है। इनका यूज करेंगे, जिसे जो WH वर्ड होंगे तो उनकी इंग्लिश ये सब लिखी है, यहाँ से हम लेंगे, ठीक। जैसे इसमें लिखा है वह 2 घंटे से क्या नहीं खेल रहा होगा, तो कैसे बनेगा, क्या के लिए इंग्लिश लगाएंगे वाट, फिर बिल क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है तो बिल लगाएंगे, नॉट इसमें दिया है तो नहीं, नॉट लगा देंगे, नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा देंगे, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। एक इसमें और एग्जाम्पल दिया, वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रही होगी, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले इंग्लिश किसकी लगाएंगे, वाई की, वाई, फिर बिल, फिर सी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, सॉरी 2 बजे से है, फ्रॉम 2 o'clock, बस।